लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। इस शाम के वक्त आप लोगों के सामने परमेश्वर की वचन बांटने के लिए प्रभु ने दिया गया सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इस पवित्र दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रभु ने हमें भिन्न भिन्न जगहों में संभाल कर रखा। पिछले एक हफ्ता प्रभु हमारा साथ रहा, हमारा बच्चों के साथ रहा, हमारे सारे परिवार के साथ प्रभु ने उनकी दृष्टि लगाकर हमें अद्भुत रीति से संभाल कर आज का दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आप सबों को परमेश्वर अनुग्रह करे। आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस शाम के वक्त में वंदन करता हूं। परमेश्वर की कृपा और दया आप सबों के साथ रहे। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचनों की ओर हमारा ध्यान लगाएं। हमारा चिंता के लिए पहली पत्रस 5वां अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गजरने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको भाग खाए। हम याद रखना है, हमारे लिए चिंता करने वाला एक प्यारा परमेश्वर है। उसी समय हमें एक विरोधी है, एक हमें मदद करने वाला हमारा करुणामयी परमेश्वर हमारा साथ है। उसी समय प्रभु की वचन हमें याद दिलाता है, सचेत हो और जागते हो रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसके भाग खाओ। हमें मदद करने के लिए, हमारे लिए चिंता करने के लिए, हमारी सारी मुसीबत में हमें रक्षा करके, हमें शांति देकर, हमें ऊपर उठाकर हाथ देकर हमें चलाने वाला एक अनुग्रहकारी प्रभु हमारे लिए है। उसी समय जिस जगह पर हमें दबाना है, किस जगह पर हमको ठोकर देना है, जिस जगह पर हमको मुसीबत में गिराना है, वो सोचते हुए हमारे पीछे घूमने वाला एक शैतान, एक विरोधी इस दुनिया में है। इसलिए ये दोनों बात हमको हमेशा याद रखना अवश्य है। हम इन दिनों में दुनिया में बड़ी मुसीबत के साथ साथ इस अपनी जिंदगी चला रहा है। दुनिया में इस कोविड के कारण सारे दुनिया का लोग बड़े चिंता में हैं। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा जिंदगी का मतलब क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का पढ़ाई कैसा रहेगा, कैसा चलाएगा, हम आगे कैसा हमारे नौकरी में जाएगा। ऐसे बहुत कुछ चिंता हमारा सामने है। दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ रहा है, बहुत लोग मृत्यु में चला रहा है। बहुत अशांति की बात सारे जगत में चल रहा है। बहुत लोग निराशा के कारण आत्महत्या कर रहा है। बहुत लोग अपनी चिंता के कारण बहुत लोग मुसीबत में गिर रहा है। लेकिन वो लोग आत्महत्या करता है, वो लोग बड़े परेशानी में पागल हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, हमारे बारे में सोच विचार करने वाला, हमारे भविष्य के बारे में याद करने वाला एक अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे लिए है। प्रभु यीशु ने हमें बता रहा है, मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में प्रभु यीशु ने यहां बता रहा है, 5वें अध्याय का 6वां अध्याय के 25वें वचन में ऐसा बता रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए एक चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना।
क्या हम बीमारी पकड़कर मर जाएगा? ये बीमारी हमारे घर में भी आएगा, इस परेशानी हमारे जीवन में आएगा, हमारा प्राण क्या नाश हो जाएगा? ऐसे सोचते हुए हम बहुत लोग निराशा में इन दिनों में अपनी जिंदगी चला रहा है। लेकिन हम सचेत रहना है, हम ध्यान से जीना है, हम दिमाग लगाकर चलना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर की हाथों में तुम्हारा जिंदगी तुम पूरी तरह से अर्पण करना आवश्यक है। हे प्रभु, ये जीवन तेरा दान है, ये शरीर तेरा दान है, मेरे लिए एक जिंदगी तूने दिया, वो तेरा दान है। कितने लोग अपनी मां की गर्भ में भी मर जाता है, कितने लोग जन्म होते ही भी मर जाता है, कितने लाखों बच्चे लोग दुनिया में हर साल मर जाता है। लेकिन प्रभु ने हमें एक जीवन दिया, एक जिंदगी दिया, वो प्रभु का दान है। जो हमें दिमाग दिया वो प्रभु का दान है, जो हमें पढ़ाई दिया, हमें ताकत दिया, वो सब कुछ प्रभु का दान है। ये आत्मा और प्राण, ये शरीर परमेश्वर का दान है। इसलिए हमारा प्राण के बारे में हम चिंता करना आवश्यक नहीं है। और जो बता रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कपड़े से, खाने से हमारा प्राण बड़ा है करके हमारा परमेश्वर जानता है। इसलिए हमारा प्राण के बारे में हम ज्यादा सोच के नाराज ना होना चाहिए। उसका 31 वचन में ऐसा बता रहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह क्या कहना है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 वचन में प्रभु की वचन ऐसा बता रहा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति लोग सोचता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन ये सब अन्य जाति का लोग सोचता है। लेकिन प्रभु का लोग, प्रभु के लिए जीवन दिया गया लोग, प्रभु की हाथों में अपने जीवन को हम अर्पण किया गया है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है मेरा बच्चों को ये सब कुछ आवश्यकता है। प्रेज़ गॉड। दुनिया का लोग चिंता करता है हमारा भविष्य क्या होगा, और चिंता करता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होंगे, मेरा जिंदगी क्या होगा। ये सोचते हुए अपनी जिंदगी चला रहा है। और कुछ लोग सोचता है हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। यीशु मसीह का चेले लोगों से एक बड़ा प्रधान व्यक्ति था पतरस। उसने यीशु मसीह से पूछता है, उसका 19वां अध्याय का 27 वचनों में हमेशा पढ़ रहा है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, तो हमें क्या मिलेगा। प्रभु के पीछे आया है, हम सब कुछ छोड़ दिया, हमारी नौकरी छोड़ दिया, अपने परिवार को हम छोड़ दिया, अपने खानदान को भूलकर हम
प्रभु आपकी बुलाहट के पीछे आया, हमें क्या मिलेगा? मेरे अजीजों, मेरे प्रिय लोगों, हम ये दुनिया में कुछ मिलने के लिए परमेश्वर के पीछे चलना कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर कहता है पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, उसके साथ तुम्हें सब दिया जाएगा। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे, हम इसके बारे में ज्यादा चिंता करना जरूरी नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमें ये सब जरूरी है, वो सब समय पर हमें दिया जाएगा। लेकिन हम क्या मिलेंगे? कुछ मिलने, घर मिलने के लिए, गाड़ी मिलने के लिए, अच्छा भविष्य मिलने के लिए, अच्छा कुछ चीज मिलने के लिए हम परमेश्वर के पीछे भागना अच्छी बात नहीं। वो हमारा जरूरी है, वो समय पर प्रभु हमें जरूर देगा। हम उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरी नहीं है। यीशु ने इस बातों को, परमेश्वर अपने चेलों को उसको क्या जवाब दिया मालूम है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिया हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करेगा। तुम्हें प्रभु बुलाया है एक ऊंचे अनुभव तुम्हारे जीवन में देने के लिए, न्यायासन में बैठकर न्याय करने के लिए, एक बड़े अधिकारी बनाने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम सोचता है, तुम पूछता है हमें क्या मिलेगा? प्रिय अजीजों, हमको मिलने वाला चीज बहुत बढ़िया है। हमें प्रभु रखा गया अनुग्रह सबसे बेहतर है। ये चीज, ये अनुग्रह ये दुनिया में हमें किसी ना दे सकता है। हमारा परमेश्वर ने हमें वायदा किया, तुम सब कुछ छोड़कर नीचे मेरे पीछे आया है तो जरूर, मैं सच सच कहता हूं, तो सिंहासन पर बैठकर 12 इस्राएली गोत्रों को न्याय करने की अवसर तुम्हें दिया जाएगा। तुमको वही अनुभव में लेके जाएगा। ये छोटी मामूली चीज के लिए हम प्रभु के पीछे चलना के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वर्गीय महिमा के लिए, स्वर्गीय अनुग्रह की ओर हमारा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेगा तो इस दुनिया में हमें जो कुछ चाहिए हमारा परमेश्वर समय पर हमें दिया जाएगा। इसलिए हमारा दिल संकोच ना होना है, हमारा दिल कमजोर ना होना है। हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर उस महिमामय अनुभव हमें प्राप्त करके प्रभु की अनमोल चरणों में बैठकर उनकी अनुग्रह पाते हुए हमेशा उनके साथ रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया गया है। इसलिए हम चिंता ना करो, तुम्हारा सारा चिंता प्रभु पर डालो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा चिंता हम प्रभु पर डाल सकता है। मेरे प्रियो, आपका चिंता आप प्रभु पर डालो, आपका भय आप प्रभु पर डालो, आपका सारा निराशा जो कुछ दुख है प्रभु पर डालो। आप अपने कंधों पर ना लो। हे प्रभु, मेरा जीवन आपके लिए दिया, मेरा सारा बोझ भी मैं आपको ऊपर दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, इस शाम की वक्त तेरी वचन सुनने वाला प्रिया लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरा वचन बता रहा है प्रभु जी, तूने हमें वायदा किया है तुम्हारा पूरा चिंता प्रभु पर डालो, वो तुम्हारे लिए चिंता करने वाला है। उसी समय हमें निराशा में दबाने वाला एक शैतान हमारे पीछे घूम रहा है, ये समझकर हम सचेत होकर हम ध्यान से चलने के लिए हम सबों को प्रभु तूने सहायता कर। सुना गया वचन हर एक भाई बहनों को, बच्चों के जीवन में अनुग्रहदायी की आशीर्वाद के कारण होने के लिए सहायता कर। सारी आदर महिमा
हम तुझे अर्पित करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर तुम्हारा संग रहे। गॉड ब्लेस यू।